नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है हम परसेंटेज का पूरा सीरीज स्टार्ट किए थे और परसेंटेज को पूरा कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 11 से 12 टाइप देखे हैं उसमें। इसी तरह आगे हम आज लाभ एंड हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक देखते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, एक सिंगल सूत्र भी याद करना नहीं पड़ेगा, फार्मूला बिना फार्मूला का यूज किए पूरा कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, इसको मैं परसेंटेज में भी बता चुका हूँ। ठीक है, परसेंटेज में भी मैं इसको बताया था। जैसे अपने को किसी भी संख्या का अपने को अगर 20% पता है, ठीक है, 20% अपने को पता है कि 400 है करके, तो इस फैक्ट के बेस पे हम इसका 30%, 40%, 70%, 100, 200, ठीक है, जो भी परसेंट पूछे हम सब निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अगर इसका 50% निकालना है, ठीक है, तो परसेंट परसेंट को एक साइड लिखना है। ठीक है, और जो पता नहीं है वो अपने को x कर लेना है और एक मान निकालने के लिए सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका जो आंसर है वो अपने सामने आ जाएगा। ठीक है, 50 का गुना 100 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और डिवाइड में बटे में क्या आ जाएगा 20। ठीक है, ये 50 का गुना 400 से और 20 गुने में x। ठीक है, ऐसा बनता है। तो अपन सीधा डायरेक्ट करते हैं, 50 को गुना 400 से, 50 गुने में 400 और बटे में क्या आ जाएगा ये 20। 20 एकम, 20 दूनी 20, तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो अपने को सिंपल सा पता चल गया एक फैक्ट। ये फैक्ट अपने को पता था 20% कितना है 400, तो 50% उसका इस बेस पे, इस फैक्ट के बेस पे हम उसका 50% निकाल लिए। ठीक है, अगर यही 110% पूछता, 200% पूछता, जो भी पूछता तो निकल जाता हमसे। यही बेस है, इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक सिंगल फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम टाइप 1 के क्वेश्चन को। एक व्यक्ति एक रेडियो को 5,000 रुपए में खरीद कर 3,000 रुपए में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी वस्तु को खरीद रहा है, क्रय कर रहा है, तो वो अपने आप में हमेशा 100% रहेगा। ठीक है, तो 5,000 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 5,000 रुपए अपने आप में क्या हो गया 100%। ये अपने को एक फैक्ट पता चल गया। अब इस फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 3,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये रुपए रुपए को एक साइड लिख लेना है। 5,000 रुपए है तो रुपए रुपए को एक साइड, 3,000 रुपए कितना परसेंट। ठीक, तो x 3,000 का गुना वही जो बताया था कॉन्सेप्ट, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई। 3,000 का गुना 100 से और बटे में डिवाइड में क्या आ जाएगा 5,000। ठीक, 3,000 गुने में 100 बटे में 5,000, जीरो से जीरो कैंसल, 5 1 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, अब 20 दिया कितना आ जाएगा 60। तो x का मान कितना आ गया 60%। ठीक, तो देखो क्रय मूल्य अपने आप में रहता है 100% और 3,000 में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट हो रहा है 60%। मतलब ये 100 से कितना कम है 40%, तो इसको 40% की हानि हो रही है। ठीक है, 40% का हानि, ये ध्यान में रखिएगा। जो आएगा आंसर वो 60 उत्तर नहीं है। ठीक है, 100 से कितना कम है तो 40, तो 40 यही क्या है उसका हानि प्रतिशत है। ठीक है, इसी तरह से अप्रोच रखना है क्वेश्चन को बनाने का। राम ने एक साइकिल 8800 में खरीदा तथा इसे 11,000 रुपए में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, राम ने एक साइकिल 8800 में खरीदा, तो एक क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य है तो अपने आप में 100%। ठीक है, अपने को फैक्ट पता चल गया 8800 बराबर में 100%। इसे 11,000 रुपए में बेचा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुपए रुपए को एक साइड कर लीजिएगा, ये रुपए और इधर 11,000। अपने को पता नहीं है तो x और सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, 11,000 का गुना 100 से बटे में आ जाएगा 8800। 11,000 गुने में 100 बटे में 8800, जीरो से जीरो कैंसल, 11 से कटेगी 11, 1 टाइम्स 1,000, 8, 2 से कटा लीजिए आधा, 4, 250, 2 2 एकम, अरे 125। ठीक है, तो 125 इसका आंसर नहीं है।
ठीक, 100 से कितना जाता है वो 25%। 125 जो है 100 से कितना जाता है तो 25%, तो 25% का इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। आगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक साइकिल 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो 1960 रुपए में खरीद रहा है, मतलब ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है तो अपने आप में 100%। ठीक है, 1960 बराबर 100%, और 1862 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1862 अपने को पता नहीं है तो x, और सिंपल से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1862 तो गुना 100 से, और बटे में क्या आ जाएगा 1960, 162 गुने में 100 बटे में 1960। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटाते हैं 5 बार में, और ये 2 नहीं 18, 2 8 16। ठीक है, ये 98 एक बार में, और ये 19 बार में। ठीक है, क्या बचा 19 और 5, तो 19 पंचे 95%। ठीक, तो 95 इसका आंसर नहीं है ना, 100 से कितना कम है हो 5%, तो -5% का हानि। ठीक, ये इसका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। अमन ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो इसमें क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8,580 में। ठीक है, 8,580 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 4% का। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 104%। ठीक, और क्रय मूल्य को पूछ रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना रहता है अपने आप में 100%, तो परसेंट परसेंट को एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, 100%। ठीक, और मूल्य को पूछा है तो मूल्य अपने को पता नहीं है, क्रय मूल्य तो x, और इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 का गुना 8,580 से, और बटे में क्या आ जाएगा 104। गुने में 100 बटे में 104। चार से कटाते हैं 26 बार में, ये 20 बार में। ठीक है, तेरह एकम, 13 तिया 39, 3 9 फिर से 39, और ये 0। ठीक है, 330 बचा हुआ है और यहाँ पे 20 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 660 रुपए। 6,600 रुपए। ठीक है, 330 गुने में 20, तो 6,600 रुपए इसका आंसर है। तो x का मान कितना आ जाएगा 6,600 रुपए, ये आंसर इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 225 रुपए है और उस पर 20% का लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो क्रय मूल्य दिया हुआ है 225, तो अपने आप में कितना है 100%, 100% का मान दिया हुआ है 225, 100% बराबर 225 रुपए। 20% का लाभ कमाना है उसको। ठीक है, अपने को 100% पता है 225 है, 20% लाभ कमाना है मतलब 120%, तो 120% अपने को पता नहीं है मूल्य, तो इसको क्या मान लेंगे x, और सिंपल से इसका क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 120 का गुना 225 से, और बटे में क्या आ जाएगा 100, 120 गुने में 225 बटे में 100। ठीक है, 25 से ये 4 बार में कटेगा, और ये 9 बार में, 4 एकम, 4 तिया 12, 0। ठीक, 9 तिया 27, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 270 रुपए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, जिसमें बिना फॉर्मूला के पूरा लाभ और हानि का हम क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखिएगा। अगले ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को डालिए। ठीक है, 6 से लेकर पूरा 11, और ये 12 भी। ठीक है, आगे हम लोग इसका लेवल 2 देखते हैं।
उसी का एक प्रकार है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 4:5। ठीक है, क्रय मूल्य अपने को पता है हमेशा कितना रहता है, अपने आप में 100%। तो यही मान के चलना है जो क्रय मूल्य है जो 4 है वो अपने आप में कितना है, 100%। ठीक है, तो ये जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, जिससे लाभ कमा रहा है वो कितना है अपने को पता नहीं है। ठीक है, कितना परसेंट है तो पता नहीं है, तो सिंपल से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को गुना 100 से बटे में 4 एक बार में, ये 25 बार में। ठीक, 25 पंचा कितना हो जाएगा, 125%। ये उसका आंसर नहीं है, 100 से कितना ज्यादा है ये 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25% की लाभ। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो 25% का लाभ। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। ठीक है, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में हम क्या मान के चल रहे थे, 100%। और विक्रय मूल्य अपने को पता नहीं है, तो एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को गुना 100 से बटे में 5 एक बार में, ये 20 बार में, और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80%। तो ये उसका आंसर नहीं है, 100 से कितना कम है ये, 20%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% की हानि। आगे ये सब क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको करने हैं 4 से लेकर पूरे 7 तक। आगे हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, टाइप 2। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह 18 रुपए अधिक पर बेचता तो उससे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 112%। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, 12% लाभ पर, तो हो कितना गया वो, 112%। यदि वो उसे 18 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। ठीक है, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, 18%, तो 118%। ठीक, कौन से कंडीशन में बेचता है, यदि वह 18 रुपए ज्यादा, 18 रुपए अधिक में बेचता तब जा करके उसको 18% का लाभ होता, मतलब ये वाले कंडीशन में पहुंचता। ठीक है, अब अपने को दिया हुआ है ये 18 रुपए अधिक में बेचता तो 118% का लाभ होता। ठीक, अपने को अब ये चीज ध्यान रखना है कि कितना परसेंट ज्यादा में बेचता तो अपने को 118% का लाभ होता। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6%। मतलब 112 में लाभ कमा रहा था, 6% और अधिक बेचता तो कहाँ जाके पहुंचता, यहाँ 118% लाभ पर। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब है, 6% लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है, या 18 रुपए अधिक पर बेच रहे हैं, तो अपने को एक फैक्ट पता चल गया। ठीक है, 6% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 18 रुपए। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य को पूछ रहा है। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना रहता है अपने आप में, 100%। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे जो दिया रहेगा रुपए, उसको कोशिश करना कि क्या हम उसको परसेंट पे ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो ये जो उनका बीच का अंतर है परसेंट, वो 6%, और ये 18 एक दूसरे के बराबर, तो 6% बराबर 18। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100% क्रय मूल्य रहता है अपने आप में, अपने को पता नहीं है तो x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल से इनका 100 को गुना 18 से, और बटे में क्या आ जाएगा, 6 एक बार में, और ये 3 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 300 रुपए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, मतलब 115%। ठीक है, यदि वह 24 रुपए अधिक बेचता, ठीक है, 24 रुपए अधिक बेचता तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता है, 21% का, मतलब 121%। ठीक है, अब अपने को ये चीज ध्यान देना है, 24 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, क्या हम उसको परसेंटेज में बता सकते हैं क्या। ठीक है, तो कितना परसेंट अधिक में बेचता तो 121 का लाभ होता 115 से। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 6%। दोनों के एक ही मतलब है, 6% और 24 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6% बराबर 24।
ठीक है, तो क्रय मूल्य बस पूछ रहे हैं, क्रय मूल्य अपने आप में रहता है 100% बराबर x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल सिन का 24 के साथ 100 का, तो 24 गुने में 100 बटे में 6, 6 एक बार में, अच्छा है 4 बार में, 6 चौक 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 400, इसका आंसर। ठीक है, पूरा प्रश्न ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस वाइज बनेगा। ठीक है, एक सिंगल फार्मूला की याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करिए इसी कॉन्सेप्ट वाइज बना करके, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को डालिए। ठीक है, धन्यवाद।